धर्मानुरागी आत्मन साथियों, हमारा विषय चल रहा है आनंद घन जी महाराज द्वारा रचित वर्तमान 24 तीर्थंकरों के बारे में, उनके गुणानुवाद, उनकी स्तुतियों का। हमने पिछले 24 में श्री शीतलनाथ भगवान के विषय में जाना था और बड़ा ही अनोखा चित्रण उसमें था कि भगवान के गुणों की त्रिभंगियाँ बना बनाकर और जो परस्पर विपरीत धर्म उनको किस प्रकार से सामंजस्य करके बताया था। और इस 11वें तीर्थंकर श्री हंसनाथ भगवान की स्तुति में यहाँ भी एक विलक्षणता है, यहाँ भी एक अनूठापन है। वो क्या है कि इसमें आध्यात्म का रहस्य समझाया है। क्या आवश्यकता पड़ गई आध्यात्म का रहस्य समझाने की? अपने आनंद घन जी जैसे विरक्त वितराग एक साधु को देखिए। साधु जो है ना, देश काल परिस्थितियों से जुड़ा होता है। कभी उससे अलग धर्म और अध्यात्म देश काल परिस्थितियों से अलग कभी जा नहीं सकता। लोक मर्यादा और लोक के अंदर जो प्रचलन है उसका असर अध्यात्म पर और अध्यात्म का असर लोकमानस पर पड़ता है। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, जब आनंद घन जी थे मौजूद, तो उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि अपने अपने धर्म संप्रदायों की आड़ ले लेकर, धर्म की आड़ ले लेकर और कुप्रथाओं को, रूढ़िवादिता को और आध्यात्म से विरुद्ध बातों का बहुत प्रचार किया जा रहा था और जनता पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए सतर्क आनंद घन जी जैसे विद्वान सुज्ञ जो संत थे, वो कैसे उससे अछूते रह सकते थे, कैसे उससे उपेक्षित रह सकते थे। तो उन्होंने अपने काव्य द्वारा धर्म की प्रभावना की और उसी का ये नमूना, उसी का ये एक प्रस्तुतिकरण है हमारे 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांश जिनेश्वर की स्तुति। हाँ, तो सुनते हैं, इसका आनंद लेते हैं हम। श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे, अध्यात्म पथ पूरण पामी, अध्यात्म पद पूरण कामी, सहज मुक्ति गति गामी रे। श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे, शैल संसारी इंद्रिय रामी, मुनिगण आत्म रामी रे, मुख्य पणे जे आत्म रामी, ते केवल निष्कामी रे। श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे, निज स्वरूप जे क्रिया साधे, ते अध्यात्म लहिए रे, जे क्रिया करी चौगति साधे, ते अध्यात्म कहिए रे। नाम अध्यात्म ठवण अध्यात्म,
द्रव्य अध्यात्म छंडोरे, भाव अध्यात्म निज गुण साधे, तोते है शूरण मंडोरे। श्री से अंश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे। शब्द अध्यात्म अर्थ सुनीने, निर्विकल्प पादर जोरे। शब्द अध्यात्म भजना जानी, हान ग्रहण मति धर जोरे। श्री से अंश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे। अध्यात्मी जे वस्तु विचारी, बीजा जान लबासी रे। अध्यात्मी जे वस्तु विचारी, बीजा जान लबासी रे। वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद घन मत वासी रे। श्री से अंश जिन अंतर जामी, आत्म रामी नामी रे। अध्यात्म पद पूरण कामी, अध्यात्म मत पूरण पामी। सहज मुक्ति गति गामी रे। देखिए, भाषा वही रसीली लोक भाषा और अंदाज आपका चिर परिचित अध्यात्म रसिक आनंद घन जी का, वो भक्ति से भरा हुआ और साथ में आगमों के रहस्यों को उद्घाटित करता हुआ उनका वो अंदाज कहने का। यहाँ अध्यात्म 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 शब्द बार बार आया है। ये तो समझ आ रहा है कि इस काव्य में अध्यात्म की चर्चा की गई है, परंतु उसका भाव पूरा का 100% आपके समझ में शायद नहीं आया होगा, क्योंकि वो है तो लोगों की बोलचाल की भाषा, परंतु आज के समय में वो भाषा एक प्रकार से विलुप्त सी अज्ञात जैसी हो गई है। तो उसके शब्द समझने थोड़े। और फिर एक बात और है, अध्यात्म के जो रसिक होते हैं ना, उनका विवेचन करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। वो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकाल कर और अपने तरीके से उसको बड़े विलक्षण ढंग से उसको बयान करते हैं। तो यहाँ अध्यात्म की व्याख्या की गई है। क्या कह रहे हैं कि श्री श्रेयांश जिन, श्रेयस जिनेश्वर जिनका नाम है, जो 11वें इस अवसर मणिकाल के 11वें तीर्थंकर प्रभु, तो वो अंतर्गामी यानी सबके अंतःकरण के भावों के ज्ञाता है। अर्थात उनको जो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, उसके आधार पर उनसे कुछ भी छिपा हुआ रहस्य नहीं है। और आत्मरामी, इतने पर भी वो अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं। ऐसे अंतरात्मा में रमण करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, उन सब में श्रेष्ठ हैं श्री श्रेयांश नाथ भगवान। नामी, प्रसिद्ध है वो। और क्या उनकी विशेषता है? अध्यात्म पद पूर्ण पामी। अध्यात्म का जो सब सर्वोच्च पद है, उसको उन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। और कहीं कहीं इसका पाठांतर ऐसे भी मिलता है, अध्यात्म मत
पूर्ण कामी। अब अध्यात्म मत संप्रदाय, आनंदगंज जी जैसे फक्कड़ और खरे और विरक्त संत जैसे, उनका कोई मत संप्रदाय नहीं चलता। उनका तो सारा संसार ही अपना वसुदैव कुटुंबकम ना, तो उनके कोई मत संप्रदाय नहीं चला, ना ही वो चलाते हैं। ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, वो नहीं चलाते हैं कोई। लेकिन उन्होंने उस अध्यात्म के रहस्य को, उसके मत यानी जो उनके सिद्धांत हैं अध्यात्म का, जो सबसे सही और सम्यक सिद्धांत हैं, उनको उन्होंने पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो अध्यात्म पद पूर्ण पामी और अध्यात्म मत पूर्ण कामी, दोनों अर्थ यहाँ पे घटित हो रहे हैं। सहज मुक्ति गतिगामी, और इसीलिए वो सहज रूप से सहज योग द्वारा मुक्ति की उस अवस्था को, सर्वोच्च मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। अब उन्होंने संसार में जन्म मरण से बिल्कुल छुट्टी, बिल्कुल मुक्ति पा ली है। तो ऐसे श्रीनाथ जिनेश्वर भगवान, उनका जो अध्यात्म है उसको यहाँ पर वो बता रहे हैं। अब अगले छंद में कह रहे हैं, निज स्वरूप जे क्रिया साधे। निज स्वरूप आएगा बाद में, पहले बताया शैल संसारी आत्मरामी। जितने भी संसार के सारे जीव हैं, मनुष्य भी हैं, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, शैल यानी सारा समस्त, शैल संसारी इंद्रिय रामी, वो अपनी मन और इंद्रियों के विषयों में रमण करते हैं, जितने भी संसारी जीव हैं। किंतु जो मुनिगण होते हैं वो आत्मरामी होते हैं, वो आत्मा में रमण करने वाले होते हैं। और एक इसका पाठांतर, मुनिगण की जगह मुनि गुण भी मिलता है। तो मुनि गुण जो है, मुनि जो है अपने आत्मा के गुणों में रमण करते हैं। धर्मार्थ यहाँ सार्थक है। तो मुनि जो हैं आत्मा में ही स्थित होते हैं, वो इंद्रियों में और बाकी विषयों में उनको कोई मतलब नहीं होता। मुख्य पणे जे आत्मरामी, और कहते हैं जो मुख्य रूप से अपनी आत्मा में रमण करने वाले, अपने खुद के आत्म गुणों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वे केवल निष्कामी रहे। वो कामना, लोभ, आसक्ति, जीवेशना, लोकेशना इत्यादि जितने भी सांसारिक आसक्ति के विषय हैं, उन सब से दूर होते हैं। वो निष्कामी ही होते हैं, केवल निष्कामी रहे। और ऐसे ही श्री आंसनाथ भगवान हैं, जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ, उनके गुणों का स्मरण कर रहा हूँ, और इस अभिलाषा से कर रहा हूँ कि वो गुण मेरे अंदर भी आएँ। अब उसके बाद में तीसरे छंद में बताते हैं, निज स्वरूप जे क्रिया साधे ते अध्यात्म लहिए रे। अब वो अध्यात्म है क्या? वास्तव में अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म जो शब्द है उसके अगर हम संधि विच्छेद करें तो अधि प्लस आत्मा। अधि का अर्थ होता है अधिष्ठित, आधारित, जिसके आधार से सब कुछ चलता है, यानी आत्मा। तो आत्मा का जो आधार है, आत्मा का जो अंदर का उसका बेस है, फाउंडेशन है, वो है अध्यात्म। उसको अध्यात्म कहते हैं। तो निज स्वरूप जे क्रिया साधे, ज्ञान और क्रिया दो चीज़ें होती हैं मुख्य मोक्ष मार्ग को पाने के लिए। ज्ञान और क्रिया दो पक्ष के समान है, दो पंख जैसे पक्षी के होते हैं, जैसे दो आँखें होती हैं, दो चरण पैर होते हैं, तो उसी प्रकार से ज्ञान और क्रिया दोनों हमारे साधन हैं, साधना के, मुक्ति की साधना के। तो जो अपनी जिस क्रिया से सच्चे अर्थ में निज स्वरूप को प्राप्त करते हैं, या जो क्रिया निज स्वरूप को प्राप्त करने में साधनभूत होती है, वो आध्यात्म की क्रिया है।
देखिए, क्रिया से कर्म का बंधन होता है। जो एक भी क्रिया होगी, जरा सा भी हलन चलन स्फुरन होगा, वहाँ कर्म का बंधन है। क्रिया कर्म का बंधन कराती है, परंतु जो क्रिया अपने निज स्वरूप के लिए की जाती है वो साधना की क्रिया होती है, वो मोक्ष की क्रिया होती है। तो अध्यात्म की क्रिया कौन सी है? जो अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए की जाए। निज स्वरूप जे क्रिया साधे ते अध्यात्म लहिए रे। और ऐसी क्रिया करने वाले ही अध्यात्म को प्राप्त करते हैं। और जे क्रिया करी चौगति साधे, और जिस क्रिया से चारों गतियों में जाने के लिए कर्म बंधन होते हैं, तेना अध्यात्म कहिए रे। कितना साफ समझा रहे हैं कि अध्यात्म की क्रिया वह कही जाएगी जो मुक्ति के लिए होगी, और जो बंधन के लिए कराई जाएगी क्रिया, वो क्रिया अध्यात्म की क्रिया नहीं कहलाती है। पुण्य और पाप को कितना सही आसान तरीके से और संक्षेप में समझा दिया गया है ना? कि पुण्य क्या है? जो हमारे को बंधन से छुड़ाए, और पाप क्या है? जो बांधे। तो क्रिया आध्यात्मिक जगत में 5 प्रकार की क्रियाएं बताई जाती हैं, जिसमें एक विष क्रिया, एक गरल क्रिया, एक अननुष्ठान क्रिया, एक तद हेतु क्रिया और अमृत क्रिया। ये 5 क्रिया बताई जाती हैं एक। तो उसमें ये 5 क्रियाओं के जो नाम बताए हैं, इनमें विष क्रिया और गरल क्रिया, ये तो जो किसी न किसी सांसारिक कामना के वश में होकर कोई क्रिया की जाए, ये दोनों गरल क्रिया और विष क्रिया दोनों उसी रूप में हैं। और अननुष्ठान क्रिया क्या है? कि किसी को मतलब किसी भी करने योग्य क्रिया को ना करके जो कष्ट पहुंचाना, दूसरे को तकलीफ़ देना, अनुताप पहुंचाना और वैसी क्रिया करना, वो अननुष्ठान क्रिया है, और वो भी त्याज्य ही है। और तद हेतु क्रिया क्या है? यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसी हेतु के लिए जो क्रिया की जाए वो तद हेतु क्रिया है। और अमृत क्रिया तो और भी बेस्ट, यानी जिसमें दूसरी किसी इच्छा का, दूसरे किसी भाव का प्रवेश ही ना हो सके, केवल लक्ष्य की ओर। तो 5 प्रकार की क्रिया हैं। तो जो 3 क्रियाएं शुरू की, कौन कौन सी? विष क्रिया, गरल क्रिया और अननुष्ठान क्रिया। ये तो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है, अध्यात्म प्राप्ति की क्रिया नहीं है ये। और जो बाकी की 2 हैं ना, तद हेतु क्रिया और अमृत क्रिया। तद हेतु भी किसी अर्थ में ठीक है, और अमृत क्रिया तो है ही अमृत। तो ये ही वास्तव में जो है अध्यात्म की क्रियाएं हैं। तो बता रहे हैं, इससे संकेत कर रहे हैं, वो थोड़े में ही संकेत कर रहे हैं कि जो उस समय का माहौल था ना, वातावरण था लोक में फैला हुआ कुरीतियों का, और मतलब वैराग्य की आड़ लेकर की जाने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमें वास्तव में बांधती हैं, पाप का बंध कराती हैं। उनको पुण्य मानना, उनको करना, इस प्रकार का उस समय जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी लोगों में, तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अध्यात्म का अर्थ समझाया है यहाँ पे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जिस क्रिया से आरंभ, परिग्रह, ममता वगैरह अनात्म पदार्थों पर ममता आए, तो उस इंद्रियों के शल्य आदि विषय, क्रोध आदि कषाय भाव, इनसे युक्त जो क्रिया है वो साधक को 4 गतियों में भ्रमण कराती है। और इनसे जो मुक्त होती है वो क्रिया अहिंसा, सत्य, जप, तप आदि सहित मन वचन काया की जो निर्बंध क्रिया है, वो निज पद को साधने में वही अध्यात्म है, वही उपयोगी क्रिया है। उसी को उपादेय बताया गया है, और उसी को ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र वाली क्रियाओं को ही यहाँ पर अध्यात्म कहा गया है। अगली गाथा में कह रहे हैं
नाम अध्यात्म ठमण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडोरे, भाव अध्यात्म निजगुण साधे, तो तेहसु रण मंडोरे। देखिए, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। क्या कहा है? वह 4 निक्षेप हैं जिनसे किसी भी चीज़ को तोला जाता है, व्याख्या की जाती है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप हैं। तो उसमें नाम अध्यात्म और स्थापना अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म, इनको तो ये मोक्ष के साथी नहीं है, मोक्ष साधक नहीं है, इनको एक तरफ छोड़ दो। अब जो भाव अध्यात्म है, चौथा जो उसका भेद है, अध्यात्म का 4 भेद हैं, उसमें से नाम अध्यात्म, स्थापना अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म, ये मुक्ति के हेतु नहीं है। तो जो भाव अध्यात्म है वही अपने आत्मगुणों को साधने वाला है। तो इसीलिए तो तेहसु, उसी के साथ रणमंडो, रणमंडो शब्द देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया शब्द दिया है। रणमंडो का अर्थ है जुट जाओ, उसी की धुन में लग जाओ, मतलब उसी की साधना में लग जाओ, उसी में जुड़, हर समय उसी में रमन करो, उसी के लिए सोना, जागना, करना, चलना, जो भी कुछ क्रिया करनी है सब उसी के लिए करो। भाव अध्यात्म। अब वो भाव अध्यात्म है क्या? अपने आत्मा में, अपने आत्मा के गुणों में रमण करना, उसी में स्थित रहना और किसी अन्य की तरफ नहीं देखना, पर की ओर तो दृष्टि ही नहीं जाना, वो है भाव अध्यात्म। तो भाव अध्यात्म को सबसे बढ़कर माना है और उसी में लग जाने के लिए आह्वान किया है। अब अगले छंद में क्या कह रहे हैं? शब्द अध्यात्म अर्थ सुनीने, निर्विकल्प आदर जोड़े। अब उसका तरीका बता रहे हैं कि जो हम श्रुत ज्ञान करते हैं, शब्द अध्यात्म, श्रुत ज्ञान जो हम सुनते हैं, बोलकर, बताकर, सब शब्द ही तो है, सब जितना भी श्रुत है सब शब्द है। तो शब्द अध्यात्म, और उसका वो भी सुनो, उसका अर्थ भी सुनो। तो उसको निर्विकल्प आदर्जो, निर्विकल्प आदर्जो का मतलब अध्यात्म शब्द तो हमने सुन लिया, लेकिन केवल शब्द ही नहीं, उसके अर्थ पर मनन करना, चिंतन करना और फिर समस्त अन्य विकल्पों को छोड़कर उस भावार्थ को ही स्वीकार करना। यानी अध्यात्म शब्द ही नहीं, अध्यात्म शब्द के उस गहरे भाव में उतर जाओ। शब्द मात्र अध्यात्म में यथार्थता यानी सत्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो शब्द में थोड़ी अध्यात्म भरा है, अध्यात्म तो उसके गूढ़ अर्थ में भरा है। तो शब्द में अध्यात्म क्रिया भजना है, भजना है। और हान ग्रहण, हान ग्रहण का मतलब है हेय और उपादेय, मतलब पहले ज्ञान किया जाता है किसी भी चीज़ का, हेय, ज्ञेय, उपादेय, 3 बातें होती हैं। तो ज्ञेय बीच में रखा, जैसे कि गुरु बीच में होते हैं और एक तरफ धर्म होता है, एक तरफ देव होता है। तो बीच में कौन होता है? पुल होता है बीच में, जो जोड़ने वाला सेतु होता है। तो बीच में गुरु को रखा ना, है देव, गुरु, धर्म। और इसी तरह से 5 पद के बीच में कौन है? आचार्य का पद है, वो भी सेतु है। आचार्य सिद्ध और अरिहंत का स्वरूप समझाते हैं और साधु का, उपाध्याय का, वो भी पदा आचार्य वो समझाते हैं। तो सेतु जो है वो हमेशा बीच में ही होता है, दोनों किनारों के। तो कहा यहाँ पर कि हेय, ज्ञेय, उपादेय। तो ज्ञेय बीच में आएगा ना, पहले किसी भी चीज़ को पहले जानते हैं, फिर उसमें से उपादेय क्या है और हेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है, बाद में उसका विचार होता है। पहले तो जाना जाता है ना, तो ज्ञेय इसलिए बीच में आता है। तो हेय, ज्ञेय, उपादेय त्रिभंगी है। तो इसमें जो मतलब जब हम अध्यात्म का शब्द सुनते हैं, अध्यात्म एक शब्द है, उसको सुनने के बाद उसका अर्थ और भावार्थ विचारा जाता है और फिर उसको निर्विकल्प आदर, उसके कोई विकल्प नहीं होता,
अध्यात्म की क्रिया को, अध्यात्म को अपनाने में कोई विकल्प नहीं करना, बस स्व में ही उतरना। बस आत्म सिद्धि होने में जहाँ पूरी 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 गारंटी है, निशंक है, वही क्रिया करनी। और जहाँ पर कुछ भी शंका होती है उसमें कल्याण नहीं होगा। तो वैसे ही नाम अध्यात्म, स्थापना अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म, इनका तो त्याग करना है। और जिस भाव अध्यात्म से अपने निज आत्मगुणों में रमणता होने से सकल सिद्धि होती है, उस भाव अध्यात्म का ग्रहण करना। हान ग्रहण मति धरजो रे। तो हे और उपादे दोनों की बुद्धि अगर हमारे अंदर होगी ना, कौन सी चीज़ छोड़नी है और कौन सी चीज़ ग्रहण करनी है, हमारे लिए हितकारी क्या है और अहित क्या है, तो तभी हम कर पाएंगे ना। तो संसार में जहाँ जहाँ जो भी हम क्रिया करते हैं, हर कदम पर हमारे साथ है ये उपादेय चलता है, और उसी के अनुसार जो करता है क्रिया का निर्धारण, वही आगे बढ़ सकता है अध्यात्म में। तो इसमें ये समझाया है कि जानो सब चीज़ों को, लेकिन सेवन उसका ही करो जो हमें भाव अध्यात्म की ओर ले जाए। वही क्रिया करो, वही क्रिया हमें मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करती है, जिसमें भाव अध्यात्म भरा हो। अब अगली गाथा में कह रहे हैं, अध्यात्मी जे वस्तु विचारी, बीजा जान लबासी रे। अध्यात्मी कौन कहलाएगा? अध्यात्म में निपुण, अध्यात्म में परफेक्ट, और अध्यात्म का सबसे विख्यात और सबसे सर्वश्रेष्ठ पद किसको दिया है? कौन है अध्यात्मी? जो वस्तु का विचार करके और कार्य करता है, हे गे उपादेय का विचार करके और क्रिया करता है, वही अध्यात्मी कहला सकता है। बीजा जान लबासी रे। अब लबासी शब्द देखिए आप, लोक भाषा का शब्द है लबासी। लबासी का मतलब बकवास करने वाला, मतलब जिसके कार्य को कोई मतलब ही नहीं है ना। बीजा जान लबासी रे, जो वस्तु विचार के कार्य नहीं करता है वो तो बेकार ही, सारा कार्य बेकार है, चाहे वो बोले चाहे वो जो कुछ भी करे, वो लबासी है बस। और वस्तुगत है, जो वस्तु प्रकाश है, और जो जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में प्रकट करते हैं, उसी रूप में ग्रहण करते हैं, उसी रूप से उसकी वो भावाभिव्यक्ति करते हैं, और सही अर्थ, सही श्रद्धान हर वस्तु का, हर क्रिया का करते हैं। वही आनंद के समूह, आनंद गुणों के समूह रूप आत्मा में और आत्मा के सही सिद्धांत में निवास करने वाले, स्थिर रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर आनंद घन जी ने क्या बताया है? आनंद घन जी ने इस स्तुति के अंतिम गाथा में आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, किसको कह सकते हैं हम सम्यक दृष्टि, उसकी पहचान बता दी है कि जो हर कार्य को सोच विचार के करता है और अपने लक्ष्य के अनुरूप, चरम लक्ष्य के अनुरूप जो करता है, और उसके अतिरिक्त जितना भी है ऐसे वैसे जो भी कार्य करने वाले, जो भी कुछ बोलने वाले, व्याख्या करने वाले, बातें करने वाले, वो कोरी बकवास करने वाले हैं। तो उनको क्या समझो? लबार समझो, लबारी, लबारी, लबासी, यानी बेकार व्यक्ति। तो उनका संग ना करो, उनकी बात ना सुनो, उनकी बात को सत्य ना समझो, और जो वस्तु गते, जो वस्तु प्रकाश है, जो जैसी वस्तु है उसको उसी प्रकार सत्य रूप में बताते हैं, सत्य रूप में वैसा ही करते हैं, और वैसा ही उनका जीवन आचरण, वैसा ही उनका सब कुछ विचार है, और उसी प्रकार से जो अपना कदम कदम बढ़ाते हैं वही आध्यात्मिक कहलाते हैं, और वही आनंद घन के मत के निवासी हैं। अब मत का शब्द यहाँ पे वही समझना, मत संप्रदाय नहीं समझना। यहाँ पे मत का मतलब सिद्धांत। तो आनंद को, जो आनंद के अध्यात्म का जो आनंद है, चिदानंद जो है, परमानंद जो है, तो उसको जो प्राप्त करने का जो सिद्धांत है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है और कौन प्राप्त कर सकते हैं, वही आध्यात्मिक कहला सकते हैं, वही सच्चा आध्यात्मिक पुरुष है।
तो कहते हैं इस स्तुति के माध्यम से श्री आनंद घन जी ने परमात्मा को पूर्ण आध्यात्मिक और आत्मा में रमण करने वाले नामी, प्रसिद्ध, अंतर्यामी और मोक्षगामी बताया है। और उस परमात्मा का पद हर कोई प्राप्त कर सकता है, जो उसका अधिकारी बन सकता है। और उसके लिए आध्यात्म का लक्षण, आध्यात्म का विश्लेषण और आध्यात्मिक की पहचान हमें करनी होगी। आध्यात्म शास्त्र का यही मक्खन है, यही सार है। वास्तव में पूर्ण आध्यात्म दशा को प्राप्त करने के लिए सच्चा आध्यात्मिक बनना होगा और आत्मोत्थान के शिखर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो हम क्रम से पहुंच सकते हैं। और उसके लिए हमें अध्यात्म के रहस्य को हस्तगत करना पड़ेगा, उसको समझना होगा। तो आध्यात्मिक क्या है, अंदर की चीज़ है वो, उसको आत्मा के साथ में जोड़कर हर क्रिया को करना, वही सच्ची आध्यात्मिक होने की पहचान है। तो आनंद घन जी की ये 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांश भगवान की स्तुति के द्वारा उन्होंने बहुत गूढ़ रहस्य को प्रकट कर दिया है। तो बड़ा हमने इसको समझा, आप लोगों ने आनंद लिया, और आनंद तो आप ले ही रहे हैं, आपके कमेंट से मुझे मालूम चलता है। तो आज इतना ही कहकर विषय को, इस मीटिंग को विराम देती हूँ। अगली मीटिंग में हम 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य भगवान की स्तुति के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। धर्मानुरागी आत्मन साथियों, हमारा विषय चल रहा है